मालवा के सुल्तान ने रानी दुर्गावती को निर्बल स्त्री जानकर गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। यह खबर मिलते ही रानी दुर्गावती ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। युद्ध भूमि में मालवा की सेना का नेतृत्व शुजा खान कर रहे थे और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया, मानो मां काली असुरों का संहार कर रही हों। युद्ध के दौरान रानी ने शुजा खान को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रानी ने अपनी तलवार से शुजा खान का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर मालवा की सेना भयभीत होकर भागने लगी। इस युद्ध के बाद रानी दुर्गावती सेना लेकर अपने राज्य में वापस आ गईं और इस युद्ध की खौफनाक चर्चा चारों ओर फैल गई कि आसपास के सभी मुस्लिम राज्य गोंडवाना से डरने लगे और बहुत समय तक किसी ने भी उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। समय बीतने लगा और रानी दुर्गावती का पुत्र नारायण अब विवाह योग्य हो गया। उसकी सुंदरता और शौर्य के किस्से दूर दूर तक फैल गए, यहाँ तक कि दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार तक यह चर्चा पहुंच गई। अकबर, जो पहले ही रानी दुर्गावती की सुंदरता के किस्से सुन चुका था, वासना और अहंकार से वशीभूत होकर रानी दुर्गावती को एक अपमानजनक संदेश भेजा। उसमें लिखा था, मैंने सुना है कि आपकी पुत्रवधू अत्यंत सुंदर है, उसे मेरे हरम में भेज दें। यदि आपने इनकार किया तो आपको और आपके राज्य को मुगल सेना का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। रानी दुर्गावती ने जब यह संदेश पढ़ा तो उनके हृदय में आक्रोश की लहर दौड़ गई। यह उनके सम्मान का अपमान था और उनके राज्य व परिवार की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें उनके प्रमुख सेनापति और मंत्रीगण सम्मिलित हुए। रानी ने उन्हें अकबर का संदेश सुनाया और क्रोध में बोली, यह अकबर, जो खुद को महान सम्राट कहता है, हमारी इज्जत मांग रहा है। क्या राजपूत इसके लिए तैयार हैं? इस पर एक सेनापति ने गर्व से कहा, महारानी, एक राजपूत अपनी जान दे देगा पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। हम इस अपमान का बदला लेंगे, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुगल सेना क्यों ना हो। रानी ने अकबर को जवाबी संदेश भेजा, तूने एक राजपूतानी को गंदी नजर से देखा है। मैं मां भवानी की कसम खाती हूं कि अगर तेरा शीश काटकर इसे महल पर ना लटकाया तो मैं राजपूतानी नहीं। जब यह संदेश अकबर के पास पहुंचा तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने सेनापति आसफ खान को आदेश दिया कि वह रानी दुर्गावती को जिंदा पकड़कर उसके सामने पेश करे और उनकी पुत्र वधू को हरम में ले आए। अकबर ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया और आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना की ओर कूच किया। सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना गोंडवाना की रानी दुर्गावती के राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी में थी। आसमान में मंडराते गिद्धों की तरह मुगल सेना भी आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही थी। जब रानी दुर्गावती को इस आक्रमण की सूचना मिली तो वह चौकन्ना हो गईं और उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाकर युद्ध की योजना बनाई। रानी दुर्गावती एक बहादुर और साहसी महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार मानना नहीं सीखा था। जैसे ही आसफ खान की सेना गोंडवाना के करीब पहुंची, रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरने का निश्चय किया। सफेद हाथी पर सवार रानी दुर्गावती युद्ध भूमि में वीरता का प्रतीक बनकर उतरी। उनके नेतृत्व में राजपूत सेना एकजुट होकर मुगल सेना का सामना करने के लिए तैयार थी। मुगलों की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन रानी की सेना के जवानों की आंखों में पराक्रम की ज्वाला थी। युद्ध का बिगुल बजा और तलवारों की टंकार से पूरा मैदान गूंज उठा। रानी दुर्गावती के वीर सैनिकों ने मुगलों पर टूटकर हमला किया। उनके पराक्रम के सामने मुगलों को कठिनाई होने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि रानी की सेना मुगलों को पीछे धकेलने में सफल हो जाएगी। आसफ खान, जो अकबर का विश्वासपात्र सेनापति था, इस भयंकर युद्ध से घबरा गया। रानी दुर्गावती के साहस और उनके राजपूत सैनिकों की बहादुरी ने मुगल सेना को हिलाकर रख दिया। आसफ खान ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का निर्णय लिया और मुगल सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। पहले युद्ध में रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को परास्त कर दिया था। हालांकि इस जीत के बावजूद रानी ने कोई जश्न नहीं मनाया। उन्हें आभास था कि यह विजय अंतिम नहीं थी। उनकी दूरदृष्टि कह रही थी
कि अकबर इस हार को स्वीकार नहीं करेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर हमला करेगा। उन्होंने तुरंत गोंडवाना के आसपास के मित्र राज्यों को संदेश भेजा और मुगलों के खिलाफ साथ लड़ने की अपील की, लेकिन सभी राजाओं ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। सभी ने यही कहा कि यह उनकी लड़ाई नहीं है। समय बीता और एक रात रानी दुर्गावती को उनके सेनापति ने आकर जगाया और बताया कि मुगल सेना काफी करीब पहुंच चुकी है और अकबर ने इस बार पहले से भी बड़ी सेना भेजी है। रानी ने बिना समय गवाए अपनी सेना को एकत्रित किया। हालांकि उनकी सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ रानी दुर्गावती ने अपनी वीर सेना के साथ युद्ध के मैदान में कदम रखा। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वे जानती थीं कि यह लड़ाई कितनी कठिन होगी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी। जैसे ही दोनों सेनाओं का सामना हुआ, युद्ध शुरू हो गया। रानी दुर्गावती की तलवार आकाश में चमक उठी और उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मुगलों पर आक्रमण कर दिया। उनका हर वार मुगल सेना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मुगल सेना की विशालता धीरे धीरे गोंडवाना की सेना पर भारी पड़ने लगी। रानी दुर्गावती को एक तीर लग गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपनी तलवार उठाई और आखिरी क्षण तक लड़ती रहीं। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे मुगलों के हाथों जिंदा पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान करने का निश्चय किया। रानी ने अपनी तलवार से अपना ही सिर काटकर खुद को वीर गति दी, ताकि वे दुश्मनों के हाथों जीवित न पकड़ी जाएं। रानी दुर्गावती का यह बलिदान भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब तक एक भी साहसी हृदय धड़क रहा है, तब तक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रहेगी। उनकी कहानी आज भी देशभक्ति और वीरता का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। नमन है ऐसी वीर वीरांगना को। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं।